अब देखिए गाइस, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बेटा अब ये सब ना आप लोगों के एप्लीकेशंस रहने वाले हैं. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट अगर आप एक बार समझ लो क्या है तो. ठीक है, अब देखो आप लोगों का में ऐसा हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल यू मेड मैगी, अच्छी खासी एक स्टीमिंग हॉट मैगी आपने बनाया, थोड़ी देर बाद खाया आज उसे. ठीक है, अभी विंटर्स चल रहा है, फाइन, थोड़ी देर बाद खाया, ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई होगी वो. यही मैगी ना समर डे मे भी उतने ही देर बाद आप खाओगे तो शायद से कुछ और ठंडा हुआ होगा. नहीं, गर्म मैंने बिल्कुल गर्मा गर्म नहीं रहेगी, बट टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया था वो कुछ और रहेगा. तो वही चीज आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बताता है. नॉट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉ और डू समथिंग रियली वेरी क्रेजी विद इट, बस ये चीज समझिए. जो टेम्परेचर जो ड्रॉप या चेंज होना चाहिए मैंने से, जो टेम्परेचर जो चेंज हुए जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स. कौन से टू ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट एंड एनवायरमेंट. तो फॉर एग्जाम्पल मेरा T इज टेम्परेचर ऑफ क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट एंड T डैश इज ऑफ एनवायरमेंट. ठीक है, अगर ये 30 था ये 40 था तो ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्ट एनवायरमेंट के टेम्परेचर को कम नहीं कर देगा, ये खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा. मतलब आपने अगर आइसक्रीम रखी थी तो ठंडा पानी रखा था एनवायरमेंट से वो था तो धीरे धीरे गर्म होता है. एंड वाइस वर्सा, अगर ये मान लो ये कुछ 300 था ये 40 था, सपा सब कम होना शुरू होगा. इनफैक्ट मैं आपको जैसे ऐसे ही बता रहा हूँ, एक सेकंड तू पहले बंद करे, तो वो ना उसके गले की आवाज़ इतनी जम के आती है, वो विस्पर करती है 4 क्लास दूर तक आंसर जाता है उसका. सर अकाउंट पढ़ाते हैं, वो लड़की पढ़ती है पर सर से ज़्यादा वो बोलती है. सर अब देखो, अगर मान लो बच्चा लोग, हाँ बेटा बोलो. हाँ दिया बेटा, हाँ ये देखो अभी, अगर मान लो मेरा एक ऑब्जेक्ट का है, ये टी ए है और ये टी बी है, मैं जैसे रैंडमली तुमको बता रहा हूँ, आई डोंट रियली थिंक इट शुड बी टेस्टेड इन योर एग्जामिनेशन. एनवायरमेंट का टेम्परेचर 50 डिग्रीज है, ये मान लो 200 डिग्री पे है और ये 100 डिग्री पे है. 1 मिनट बाद किसका टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप होगा? नहीं, दोनों का सेम ड्रॉप नहीं होगा, इसका ज़्यादा ड्रॉप होगा. देखो, drop of temperature with respect to time is directly proportional difference in the temperature of object and environment. देखो ये और ये का डिफरेंस कितना हो रहा है मेरा 150 और इसका कितना हो रहा है सिर्फ 50 डिफरेंस हो रहा है. तो ये ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है इसलिए फटफट ड्रॉप होगा. नहीं, उससे नीचे जाएगा तो वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं. रेट ऑफ यानी एक, इसलिए मैंने 1 मिनट में बोला. तो इट इज पॉसिबल 1 मिनट बाद ये 98 हुआ हो और ये फट से 190 हो गया हो. तेरा ये बोलना है कि 100 वाला पहले वहां पहुंच जाएगा कि 50 के पास में, या ये तो अगेन मैं को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ उस चीज को. वैसे परपेचुइटी में जाते हैं वो, इनफाइनाइट टाइम तक के तरह वो सेम नहीं होगा, वो 50.0001 तक के रह जाएगा, यानी वो फिर और धीरे धीरे करके होगा. हाँ मेरे भाई, नहीं 50 तक का टच भी नहीं कर पाएगा एक्चुअल में. बट ठीक है, वाई आर वी गेटिंग इनटू ऑल दीस साइंस वाला, साइंस वालों को नहीं समझता, अपने को क्यों टेंशन लेना है. ठीक है, तो नाउ राइट नाउ मैंने जो आपको लॉ पढ़ाया है वो क्या कह रहा है वो समझ लीजिए कि चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एनवायरमेंट. ठीक है, तब देखो ये डी टी बाई डी टी, अब ये प्रॉब्लम है यार, टेम्परेचर को इसने कैपिटल टी लेके रखा है, इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी माइनस टी डैश. ठीक है, तो डी टी बाय डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी डैश. ठीक है, तो इधर उधर करके इंटीग्रेट करके आप लोग करोगे कैसे, तो डी टी बाय टी माइनस टी डैश, इसके डी टी इंटीग्रेट किया तो लॉग टी माइनस टी डैश इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी, ऐसा कुछ आना शुरू हो जाएगा. पर उसका स्ट्रेस मत लो, अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं. अब एक और चीज़ समझो, आपका अगर मान लो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो के नेगेटिव हो जाएगा और टेम्परेचर का बढ़ने आधा के पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है ना, जो भी है अपन देख लेंगे अपने आप ही. अब ये देखो, अ केक इज टेकन आउट फ्रॉम ओवन व्हेन इट्स टेम्परेचर हैज रीच्ड 185 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये टेम्परेचर ऑफ क्या है बच्चा लोग, मेरा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो एट टाइम इक्वल्स टू 0 मेरा टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट
कितना हो चुका है मेरा 185 डिग्री हो चुका है एंड इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल हुज टेम्परेचर इज एट 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये मेरा टी डैश चल रहा है। मुझे पूछा गया है बताओ मेरा कहते केक 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कब पहुंचने वाला है। ठीक है, अब देखो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सेम रहने वाला है। फाइन, तो एक बार देखो, हाँ हाँ, ओ सॉरी, इफ द टेम्परेचर रीचेस सॉरी इन हाफ एन आवर, तो मतलब स्मॉल टी जब 30 होगा तो मेरा कैपिटल टी 150 हो जाएगा। ये बेसिकली आप लोगों को कांस्टेंट सी जो आएगा एक नया वाला और जो के जो था प्रोपोर्शनलिटी वाला वो हटाने के दो इक्वेशंस मिल गई है बेटा। आफ्टर हाफ एन आवर बोला है ना, तो 30 मिनट बाद। ठीक है, ये 0 था, उसे 30 मिनट बाद। बताओ इसका टेम्परेचर 45 मिनट बाद कितना होने वाला है। तो पहले तो मैंने इक्वेशन बनाई मेरी डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के, क्योंकि मेरा टेम्परेचर गिरने वाला है, टी माइनस टी डैश। अब टी डैश मतलब एनवायरमेंट का टेम्परेचर था जिसकी वैल्यू मुझे कांस्टेंट है, पता है कितनी है बच्चा लोग, वो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट में चल रहा है सब कुछ। अभी इधर उधर किया बेटा मैंने, तो डी टी अपॉन टी माइनस 75 इक्वल्स टू माइनस के डी टी, इंटीग्रल साइन दोनों जगह पे लगाया, तो लॉग ऑफ टी माइनस 75 इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी हो रहा है। अब पहली ये यहाँ से लेके आया मैं, तो वो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टी 185 माइनस 75 मतलब 110 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 मतलब वो तो 0 ही है, प्लस सी, सी की वैल्यू ये हो चुकी है अगर मेरी, क्या बच्चा बेटा t इक्वल्स टू 0, मेरा कैपिटल T 185 था, 185 माइनस 75 कर लिया मैंने। ठीक है, तो बेसिकली अभी मेरी ये इक्वेशन जो बन चुकी थी वो कैसी बन गई है, log t माइनस 75 इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस लॉग 110, वो लॉग 110 यहाँ पे जाके माइनस लॉग 110 बनेगा, फिर वो डिवाइड में जाएगा, तो बेसिकली ये 110 ऐसा हो जाएगा मेरा, यहाँ तक ठीक है। अब मेरे को सेकेंड कंडीशन के लिए क्या दिया गया था, 30 मिनट्स बाद कैपिटल टी मेरा 150 हो जाता है, तो जाएगा लॉग 150 माइनस 75 अपॉन 110 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 30। फाइन, इसको सॉल्व, हाँ बेटा मुझे को एक मेरे बड़े टी की दो अलग अलग वैल्यूज पता है वैसे मुझे। ये टाइम जो 0 था, जब स्मॉल टी 0 था तब मेरा टेम्परेचर इतना था, जब टाइम मेरा 30 था तब वो इतना था। तो अगर मैं टी की वैल्यू ये वाली 0 डालूँ तब 185 डालूंगा, और टी की वैल्यू अगर 30 डाल रहा हूँ तो ये 150 तब डालूंगा मैं। समझा मुझे? अब ये देखिएगा प्लीज यहाँ तक क्या हो गया आप लोगों का, तो ये कितना हो रहा है मेरा, लॉग ऑफ 75 बाई 110 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 30, ये कटेगा क्या, 5 से कट रहा है ना, 15 अपॉन 22, तो बेसिकली 1 माइनस 1 बाई 30 लॉग 15 अपॉन 22, आप लोगों को किसकी वैल्यू आ जा रही है बेटा, वो के की वैल्यू आ रही है। ऑल ऑफ दिस वॉज विद बेस ई। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, log 15 माइनस log 22, ऑल ऑफ दिस वर विद बेस ई, तो डिवाइड बाय मैं log ई कर लूँगा, सब कुछ बेस 10 में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। इसकी वैल्यू मैं log टेबल से देख लूँगा, इसकी वैल्यू मैं log टेबल से देख लूँगा। 1 ओवर log ई की वैल्यू आपको रटने वही जो मुझे खुद को याद तो भी है नहीं, आई डोंट रियली रिमेंबर क्या आ रही थी उससे वैल्यू, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, तो उससे अब आप लोगों के सी की वैल्यू आ जाएगी, जैसे सी आएगी के आएगी, के आ जाएगी सॉरी, जैसे आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप वो वाली वैल्यू ये यहाँ पे डालोगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं सॉरी, ये यहाँ पे डालोगे आप वो के की वैल्यू, इक्वेशन क्या बन रही थी, हाँ ये यस यहीं पर डालोगे के की वैल्यू वो। फिर आप लोगों को अब क्या पूछा है, 45 मिनट्स बाद कितना टेम्परेचर होने वाला है, तो ये टी को 45 डालोगे और ये कैपिटल टी तब आप लोग निकालोगे। सी की आ गई थी, के की बची थी ना बेटा अपनी। एक बार तुम वापस से क्वेश्चन देखो, मैं तुमको एक बार पूरा वापस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। कांस्टेंट अज्यूम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल अभी तेरे रूम का टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है, मान के चलते हो रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तेरे जेब से एक बर्फ निकाल के लाया,
तो एनवायरनमेंट में डिफरेंस पड़ जाएगा कितना। हाँ नहीं, बट इन्वायरमेंट को इनफाइनाइट माना जाता है, इनफाइनाइटली बड़ा है। नहीं तो को नहीं आएगा वैसा। चलो एक बार देख लो बेटा, पहले बार क्वेश्चन वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको देखो। आपको बताया गया है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 75 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो फिक्स्ड रहने वाला है। तुमने जस्ट केक को बाहर निकाला है, तब 185 था, आधे घंटे बाद 150 हो गया है, मतलब जब टाइम 0 है तुमको टेम्परेचर को कुछ और अल्फ़ाबेट यूज़ करना है क्या? नहीं चल जाएगा ना कैपिटल टी। तो तुम्हारा टेम्परेचर 185 चल रहा था, ये तुम्हारा एक वो आ रहा है, या तो के या तो सी की वैल्यू निकालने के लिए। फिर जब 30 मिनट्स हो गए थे तब टेम्परेचर उसका 150 आ गया था, ठीक है। ये दूसरा के या सी में से जो बचा रहेगा वो निकालने के लिए है। अब जब ये डाल लोगे तब आपकी प्रॉपर इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद ने आपसे पूछा है अगर टाइम मेरा 45 मिनट्स हो गया है तो कैपिटल टी कितना होगा, ठीक है। तब उसके लिए पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो आप लोगों ने बोला चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स टेम्परेचर माइनस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है मेरे को? 75 दिया गया। इधर उधर किया dt अपॉन t माइनस 75 इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेट किया बेटा मैंने इसको, तो log ऑफ t माइनस 75 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। पहले ये स्मॉल t की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 185 डाला, तो log 185 माइनस 75 मतलब log 110, जिसको मॉड के लिख रहा हूँ मैं, log 110 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो c की वैल्यू ये आ गई। तो मेरी ये इक्वेशन में c हट के कितना बन चुका है वो log t माइनस 75 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log 110। फिर log 110 यहाँ पर जाएगा तो माइनस log 110 बनेगा, जो कि बाद में डिवीजन में चल जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये 110 सॉरी। यहाँ तक है, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट मैं दूसरा केस डाला। अगर मेरे t की वैल्यू, अब मैं यहीं पर डाल देता हूँ ना, अब मैं अगर t की वैल्यू 150 है, कैपिटल T के लिए 150 है, स्मॉल t जब 30 है तो log 150 माइनस 75 अपॉन 110 इज इक्वल टू माइनस 30 के हो रहा है। सही ना पे याद रखे बच्चा। ये देख, ये जो प्लस c था वो log 110 था, वो यहाँ जाएगा माइनस a, मतलब माइनस log 110 होगा। log a माइनस log b की वैल्यू log a अपॉन b हो जाती है, तो वो लगाने से मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये 75 अपॉन 110, log 75 अपॉन 110 मतलब 5 से काटा मैंने 15/22, ये मॉड डालने की जरूरत नहीं बचेगी मुझे। log 15 अपॉन 22 इज इक्वल टू माइनस 30 के। फिर ये माइनस 30 को मैंने ये यहाँ पे भेज दिया, तो उससे हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 30 log 15 अपॉन 22। बट ये सब कुछ विद बेस ई चल रहा था मेरा। इसको अगर मुझे 10 करना है तो मेरे को ये देखो माइनस 1/30 log 15/22 अपॉन log 10 भी कर log e भी कर सकते हो, बट 15/22 निकालने के तुमको मेहनत लगने ही वाली है, तो उससे अच्छा log 15 माइनस log 22। अब ये बेस ईच है, अगर बेस 10 करना तो अपॉन ये बेस log e विद बेस 10 करना पड़ेगा। अब वो 1/log e विद बेस 10 की वैल्यू आप लोगों को पहले कहीं बताई गई थी, वो यूज़ कर लोगे, लॉग टेबल से निकालोगे, लॉग टेबल से निकालोगे, ये वैल्यू सब कुछ पता है। ये करने के बाद में आपकी के की वैल्यू आएगी। हाँ बेटा बोल, कोई सर कुछ बोल रहा था सर। देख बेटा, क्योंकि जब लॉग टेबल जो है ना तू जब देखता है तो दैट हैज बीन डिफाइंड फॉर बेस 10, ठीक है। अभी जब तेरा ये कुछ आया था log 15 मान ले, उसमें बेस ई था, इसकी वैल्यू तो लॉग टेबल से देख नहीं सकता है, तो तुझे से log 15 अपॉन log e करना पड़ रहा है और बेस चेंज कर रहा है तू। तो तेरे को अगर नहीं पता है तो log a विद बेस b का मुझे अगर बेस चेंज करना है तो log a अपॉन log b, और जो बेस लिखने की इच्छा है वो दोनों सेम बेस यहाँ पे तो लिख सकता है। तो मेरे को 10 लिखने की इच्छा हमेशा रहती है यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये सॉरी नहीं बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस रेट से कम हो रहा है, जो डिफरेंस है उस रेट से वो प्रोपोर्शनल है। जब अगर मान ले डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस है तो नहीं, कौन से नहीं, हाँ नहीं वो समझ जाए, वैसा नहीं रहेगा, ठीक है गाइस।
इससे आपके के की वैल्यू आ रही होगी कुछ तो भी बेटा, के की वैल्यू आ गई तो आप वापस अपने ओरिजिनल इक्वेशन जो ये था, ये आप के 4 मार्क का, ये आप के की वैल्यू यहां पे डाल दोगे, हो गया आपका कोई भी वेरिएबल ऐसा बचा नहीं, आपको डायरेक्ट टी एंड टी के बीच का एक रिलेशन मिल गया है। उसने लास्ट में पूछा अगर ये टी मेरा 45 है तो ये टी मेरा कितना होगा। ठीक है, यहाँ तक है। तो एक बार ये इसके आगे का आप लोगों को करना रहेगा खुद से, मैं एक बार आप लोगों को पूरे बता दे रहा हूँ, फिर आप अपना बैठ के कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा हुआ बच्चा लोग, ये हुआ वो कूलिंग वूलिंग वाला। अब देयर समथिंग कॉल्ड कार्बन डेटिंग। ठीक है ना, कार्बन डेटिंग में क्या होता है ना, जैसे आप लोगों को डेड बॉडीज मिलती है या डायनासोर के फॉसिल फ्यूल्स वगैरह मिलते हैं तो कितने साल पुराने थे, ये रैंडमली ऐसे कोई प्रेडिक्शन नहीं आता है। हर सब्सटेंस में यहाँ पे कार्बन 14 C14 का कुछ होता है, कार्बन में कार्बन 14 क्या बेटा, कार्बन 12 कार्बन 14 दो आइसोटोप्स वगैरह कुछ तो भी थे, किसी को पता हो तो। कार्बन 14 वैसे बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है, पढ़ के नहीं, उससे पूछ किसने पढ़ा है, उससे पूछ किसने पढ़ा है। ठीक है, तो कार्बन 14 बहुत कम है बेटा मार्केट में अवेलेबल, मार्केट है ना ऐसे बढ़ता नहीं है, बट हर सब्सटेंस में है वो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बीट प्लांट्स बीट एनिमल्स में। उसका रेट ऑफ डीके यानी वो धीरे 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 कम होना शुरू होता है। तो खुश हो रहा है तो देखो धीरे 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 वो कम होता है बेटा। ठीक है, तो वो कैसे कम हो रहा है, वो जिस चीज से प्रोपोर्शनल है उसका बैक कैलकुलेशन करके वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि कितना पुराना होगा। यानी वो देखते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मान लो अगर 8 ग्राम है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और ये मर चुका है, इसमें 3.5 ग्राम है, तो 8 ग्राम को 3.5 ग्राम बनने में कितना टाइम लगने वाला है, वो कैलकुलेशन से जो 150 साल नहीं, वो कुछ भी लग सकता है। ठीक है, उसके हिसाब से वो लोग कैलकुलेट करके बताते हैं कितने साल पहले मरा होगा। हाँ यस, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो 0.001 ग्राम हो सकता है भाई। आई डोंट नो तुम लोग सीआईडी कभी देखे हो क्या लाइफ में, तुमने देखा है क्या? अच्छा हाँ, अभी भी आता है, नहीं मैं बता तुमको। तो ये जो फॉरेंसिक इसमें भेजते हैं, ये लोग बोलते हैं ना कि 12 से लेके 12.5 के बीच में मरा होगा, तो वो वैसे कार्बन डेटिंग का कैलकुलेशन से आता है। हाँ बच्चा, बट तेरी बॉडी कार्बन से बनी हुई वैसे, बोलना कार्बन 14 उसके ट्रेसेस तेरे ब्लड सैंपल्स में होते हो गए। इतना देख, इतना मेरे को इंजीनियर होने का पता नहीं है, तो तू शायद से सीए बनने वाला है, तू रहने देना, शायद से सीए बनने वाला है, पे ध्यान देना तूने। हाँ गुड, मैं समझ नहीं क्या। हाँ अब ध्यान दीजिए, ओए ये जो मास ऑफ कार्बन 14 जो है उसको अभी के लिए m बोल रहा हूं, तो उसका चेंज जो है वो प्रोपोर्शनल रहता है जितना मास प्रेजेंट है उस पर। ठीक है, तो अब देखो dm/dt, क्योंकि ये कम हो जाता है इसलिए -km हो रहा है, फिर इधर उधर करके इंटीग्रेट करके जो भी रहेगा वैसे करेंगे। अब गाइस इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसके एग्जांपल्स का कैलकुलेशन भी आई थॉट वाज लिटिल सिंपलर। ये वाले क्वेश्चन में तो एक्चुअली आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कुछ करना ही नहीं है। फाइन, बता रहा हूँ, ये कोई तो भी इक्वेशन बना के रखी है जहां पे उसने a मान के चला है, इज रिप्रेजेंटिंग मास ऑफ कार्बन 12 और कार्बन 14 सॉरी। ठीक है, a नॉट या कार्बन 12 वो एक्चुअली जो कार्बन तू CO2 वगैरह जो देखता है उसमें होता है, उसका 1/12 का मास इज 1 एटॉमिक मास यूनिट 1961 में IUPAC नहीं किसी और ने डिक्लेयर किया था। ठीक है, हाँ मैं उसलिए रुका हुआ था, मुझे भी इतना ही पता है एक्चुअली। अरे कुछ नहीं यार, वो एक कार्बन 12 विद 1 आइसोटोप, कार्बन 14 इज अनदर आइसोटोप। आइसोटोप पता है क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मासेस, क्लोरीन 35 37, गोइटर आयोडीन का वो करके देता था, ये सब चीजें 9th में भी था, हाँ 10th में भी था आपको पीरियड। हाँ मैंने पढ़ाया हुआ। हाँ गोइटर एक डिजीज थी, उसके लिए आयोडीन का आइसोटोप यूज होता था, यूरेनियम के आइसोटोप से रेडियो एक्टिविटी वो करते हैं न्यूक्लियस में। अरे यार हो गया क्या? ओए ओए हो गया क्या? सुधीर करे गोइटर के आगे बढ़ाई। अब गाइस ये ध्यान दीजिए, यहां पे ना द अमाउंट ऑफ रेडियो कार्बन प्रेजेंट आफ्टर t years, देख लो यहाँ पे years है, इज गिवन बाय ये, where a naught is the amount present in living
प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना, जो आपको बता रहा था कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट में 3.5 ग्राम मिला और वही कंपेरेबल ऑब्जेक्ट में 8 ग्राम है, तो 3.5 ग्राम वाला जो मरा हुआ है, तो 8 आपको ए नॉट बोल रहा है वो, ठीक है। बताओ फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो कार्बन, मतलब ये चीज आधी कब होने वाली है, ठीक है। तो देखो अब तुम्हारे को ये डायरेक्ट से रिलेशन बना के दिया हुआ है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा कुछ लगाना नहीं है। अब ए नॉट बाई 2 कब हो जाएगा वो देख रहे हो, कितने टाइम बाद, तो ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस एल एन 2 बाई 5700 टी हो रहा था, ये कट गया, 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एल एन 2 बाई 5700 की पावर टी इंटू टी। मैंने दोनों जगह पे लॉग लिया है, ऑब्वियसली विद बेस ई ले रहा हूँ बेटा मैं, तो एल एन, ये देखो यहाँ पे वैसे एल एन लिखा हुआ है, आप देख रहे हो क्या बेटा, सुनिए, डू यू नो व्हाट डज इट मीन बाय एल एन, लॉग विद बेस ई, ठीक है ना, हाँ उसको एल एन, उसको लॉन बोला जाता है। नहीं बेटा, मे बी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन दोनों में शायद सेम हो, मुझे नहीं पता बच्चा, जेन्युइनली नहीं पता है, मैं मजाक में नहीं बोला तुझे, भी नहीं किया बेटा मैंने, चलो बेटा उसने आधा जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म में है उसका आधा कब हो जाएगा, मतलब ये अगर मान ले ये 8 ग्राम है तो वो 4 ग्राम कब हो जाएगा वाली बात है, ठीक है। सुधीर ध्यान देते बेटा, इसके आगे कैलकुलेशन समझ ले, मैंने दोनों जगह पे लॉग लिया है विद बेस ई, तो ये एल एन बोलो, एल एन 1/2 इज इक्वल टू एल एन ई की पावर माइनस एल एन 2 बाई 5700 टी। देखो ये नीचे उतर जाएगा पूरा का पूरा और एल एन ई बन जाएगा मेरा 1 के बराबर, तो ये देखो इसको लिख सकता हूँ माइनस एल एन 2, एल एन 1/2 को माइनस एल एन 2 लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू माइनस एल एन 2 बाई 5700 इंटू टी, ये कट गया, तो टी की वैल्यू 5700 ईयर्स आ गई है, मतलब 5700 साल बाद वो कार्बन आधा अपने आप को कर चुका होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, ये बोल रहा है कि कोई एक चारकोल मिला बहुत पुराने जमाने का, उसमें 1/4 था, तो बताओ कितने साल पुराना है वो, तब देखो कुछ नहीं मेरा वो ए नॉट बाई 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस एल एन 2 बाई 5700 टी, ठीक है, ये कटा, 1/4 इज इक्वल टू वो हुआ, दोनों तरफ से लॉग लिया, तो एल एन 1/4 होने वाला है वो, जिसको मैं माइनस एल एन 4 लिख सकता हूँ, जिसको मैं माइनस 2 एल एन 2 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू माइनस एल एन 2 अपॉन 5700 टी, ये और ये कट गया, ये इधर गया 1400, ये इतने साल बाद वो 1/4 क्वांटिटी हो जाएगा, समझा। जो सबको ऐसे ही बता रहा हूँ, ये इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, बताया क्या, जो भी मास है उससे आधा होने के लिए 5700 ईयर्स लग रहे हैं, आधा हो गया उसका और आधा है, 1/4 होने के लिए आप लोगों को और 5700 लगे, फिर 1/8 होने के लिए और 5700 ईयर्स लगे, फिर 1/16 होने के लिए और 5700 ईयर्स लगे, तो ऐसा आप इनफाइनाइट टाइम तक के भी जाओगे अगर, तो एग्जैक्टली जीरो कभी हो नहीं पाएगा वो, ठीक है। हाँ तू क्या बता, हाँ नहीं ये तुम्हारे 2 मार्क का है, बट तुम्हारा ये तो इक्वेशन बना के दिया हुआ है ना बेटा, उसमें कोई भी एक पूछ लेगा वो एमसीक्यू में तुम्हारे को, इसमें क्या ही समझे, देखो रुको ये वाला, ये बेटा ये तो देख अभी जो क्वेश्चन बनाया अपने उसमें जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन वो बिना देखे अपन समझते हैं, देख हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन इज इतना ईयर्स, अ सर्टेन बोन वाज ऑब्जर्व टू कंटेन 75% था उसके अंदर ऑफ कार्बन 14, बताओ कितने साल बाद की बात चल रही है ने। तब देख तेरा जो कार्बन का मास जो है वो प्रोपोर्शनल है काय से, खुद के मास से, तो dm/dt इज इक्वल टू माइनस के एम हो रहा है, ठीक है, सॉरी नहीं वो छोड़, उसका सोल्यूशन मत देख, वैसे नेगेटिव होना चाहिए बट अपना आखिर का इक्वेशन दोनों का सेम बनने वाला है, ठीक है। हाँ बोल बेटा, एज बढ़ेगा बेटा बट ये मास तो कम होता रहेगा, तो रेट तेरा कम हो जाएगा ना, ठीक है।
तू पॉजिटिव के भी ले लेगा तो तेरा अपने आप के की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। मैं नेगेटिव के लिए तो मेरी के की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है, देख लेते अभी, ठीक है। अब मैंने डी एम बाय एम इज इक्वल टू माइनस के डी टी लिखा है, इंटीग्रेट किया इसको तो लॉग एम इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी हुआ। अब मुझे तो पता नहीं इनिशियली कितना मास था, तो मैंने बोल दिया है t इक्वल टू 0 पे मास मेरा m नॉट था, एंड 5700 साल बाद में मेरा मास उसका आधा हो जाएगा, हाफ लाइफ दिया हुआ है तो m नॉट बाई 2 हो जाएगा। अब मुझसे पूछा गया है कितने t पे मेरा m 3m नॉट बाई 4 होगा, यानी 75% हो चुका होगा, ठीक है। अब देखो पहला लगाया मैंने t इक्वल टू 0 तो log m नॉट इज इक्वल टू सी आ जाएगा तुम्हारा। अब वो वाली वैल्यू यहाँ पर डाली मैंने तो log m इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log m नॉट, तो log m माइनस log m नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। सॉल्व करोगे तो कुछ ये ऐसा आने वाला है बच्चा, ये ऑब्वियसली मॉड्यूलस में चल रहा है सब कुछ मेरा, माइनस के टी, ये तेरी फर्स्ट उससे हो गई थी। अब तूने t की वैल्यू डाला 5700 तो तेरी m नॉट की वैल्यू m के लिए m नॉट बाई 2 हो रही है, हाँ देखो log m नॉट बाई 2 डिवाइड बाई m नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 5700, ठीक है। तो log 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के 5700 माइनस log 2 इज इक्वल टू माइनस 5700 टाइम्स के, कटा कटा ये log 2 विद बेस e चल रहा था, तो बेसिकली k की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 5700 log 2 विद बेस e, देख इसकी विद माइनस साइन आई है, अपनी पॉजिटिव आई है। अब जब तू ओरिजिनल इक्वेशन में डालेगा जो तेरी ये बन चुकी थी, तेरी भी इक्वेशन वही बन रही है जो उसकी बन रही है, m बाई m नॉट इज इक्वल्स टू log 2 1500 माइनस ऑफ 1 बाय 5700 log 2 विद बेस e इंटू टी, ठीक है। ये अपनी फाइनल इक्वेशन आई है, कुछ तो भी करते 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 यहाँ तक कोई इशू है। अब उसने मुझसे क्या पूछा है, कब ये 3/4 होने वाला है, ठीक है। तो log 3 m नॉट बाई 4 अपॉन m नॉट, तो ये 3/4 इज इक्वल टू माइनस टी बाई 5700 log 2 हो जाएगा, कोई इशू यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को विद बेस ई था, तुमको विद बेस 10 लाना है, ठीक है। तो ये log 3/4 विद बेस 10 अपॉन log e इज इक्वल टू माइनस 3/5700 log 2 बाई log e, ये कट गया, हाँ तुम चाहो तो 3/4 को 0.75 करके कर सकते हो। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है तुम लोगों को, तो t की वैल्यू तुम लोगों के उससे आ जाएगी। एक बार तुमको वो वेरिएबल थोड़ी कंफर्टेबल हो गए ना, तुम्हारे को इतना इशू नहीं आएगा। टी की वैल्यू कुछ अजीब सी आ रही है, यस। अब इसके सॉल्यूशंस निकालना मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। लॉग टेबल देखना, एंटी लॉग टेबल देखना, हाँ बच्चा। 5700 को क्या करेंगे, उसकी वैल्यू है ना बेटा, तो देखा जाए तो ये भी कोई न्यूमरिक वैल्यू है, ये भी कोई न्यूमरिक वैल्यू है, ये भी कोई न्यूमरिक वैल्यू है। मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 5700 है, देखो टी की वैल्यू मिल जाएगी इससे, ठीक है। यहाँ तक है। दैट वाज गाइस एग्जांपल नंबर 10। अब गाइस एग्जांपल नंबर 11 जो आई थिंक लास्ट एग्जांपल है इसका। अब ये देखो, बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग इसका मेरे को थ्योरी इतना क्रेजीली अच्छा समझा नहीं है, बट जस्ट आपको बता दें। और इसका कोई ना एक्चुअल में एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सुन लो प्लीज, ध्यान दे दो एक बार, प्लीज ध्यान दे दो। एक काम करो, जो लोग ऑनलाइन है फट से रिज्वाइन करो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बीच में वो ना हो जाए ब्रेक।
तू ले तो सही कभी उसको, तुम लोग यही बोलते रहते लेना पड़ता है इसको लेना पड़ता है उसको, कभी तुम्हारी हिम्मत हुई है कहीं पर जाके एक खादा हाथ उठा के बजाने की किसी को आज तक है? सही में तेरे में अगर हिम्मत है उठ एक बार और बजा के देखा किसी को, मेरे को छोड़ के, मेरे को छोड़ के, हाँ मेरे को छोड़ के किसी को बजा के देखा तू। मैं अब भी तो बोल रहा था एक दिन लेना पड़ेगा इसको। तूने क्या बोला? एक दिन लेना पड़ेगा इसको। मैं बोला मीत नहीं तो किसी को भी, मेरे को छोड़ के तो किसी को भी मार के दिखा दे। चल आयुषी को भी छोड़ दे बेचारी को, ठीक है? तो हाँ क्या, चल आयुषी भी इंक्लूडेड, चल आयुषी भी इंक्लूडेड फिर चल सही है। चलो अब ध्यान दो बेटा, देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे थ्योरी, अरे यार देख इसकी थ्योरी बहुत अच्छी समझी नहीं मुझे, बट जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ वो क्या बोलना चाहता है कि आप जब कोई मेडिसिन लेते हो तो फर्स्ट इट गोज इन योर स्टमक, वहां से वो एक अलग रेट पे आपका स्टमक से ब्लड में जाना शुरू होता है, और ब्लड से फिर जो भी टिश्यू को अटैक करना है जो भी जहाँ पे यूज करना है उसमें एक अलग रेट से जाता है। फाइन, इसके बाद में से क्या फॉर्मूला दिया है भाई, एक शब्द नहीं समझा मेरे को, वो जीआई ट्रैक्ट रूक कुछ नहीं समझा मेरे को, ठीक है? तो मैंने, और ये तो भाई मैंने देखने का सोचा भी नहीं क्योंकि पहले कुछ समझा नहीं था मेरे को, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आया, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है? अब देखो कोई तो भी एक ड्रग है नेम्ब्यूटल, पता नहीं क्या होता है ये, छोड़ो बेटा प्लीज सुनो ना। बेटा ये वाला जो है ना, ये डॉग्स को एनेस्थीसिया देने के काम में आ रहा है। अब आप लोगों का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, डू यू नो दिस थिंग, आप लोगों को कभी कभी किसी को एनेस्थीसिया मिला है? तो एनेस्थीसिया लेने के पहले आप लोगों का बॉडी वेट चेक किया जाता है। कितना अमाउंट ऑफ एनेस्थीसिया देना है, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडीज वेट। अरे वो दांत वात के लोकल एनेस्थीसिया अलग चीज हो जाता है रे। अरे मैं लोकल एनेस्थीसिया की बात नहीं कर रहा, छोटे टिच्चू की जगह पे वो तुम्हारे को वो करना है, ठीक है ना? कभी तुम्हारे को बेहोशी करना है, वैसा वाला जो रहता है उसके लिए सुन देख, तू हाथ से ना मार पाता, तू शब्दों से जरूर मारता है लोगों की। बेटा इंजेक्शन रहता है वो सब वैसा, वो मूवीज अलग है, वो ऐसे मूवीज में जो दिखाते हैं वो अलग चीज है बेटा। थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं, तेलुगु मूवी से थोड़ा आगे बढ़ बेटा अपनी लाइफ में, हाँ ठीक है ना? सुन अभी ध्यान दो, ठीक है? तो देखो अब यहाँ पे क्या दिया गया है प्लीज एक बार देख लीजिए। और एक और चीज, हाँ ऐसा नहीं है कि वो छोटा सा ड्रग जो भी ड्रग है थोड़ा सा क्वांटिटी में ले लिया तो बस हो गया, मुझे एनेस्थीसिया चढ़ गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्लियरली, एक डॉग को एनेस्थीसिया मैंने वो बेहोश करने के लिए एटलीस्ट 45 ग्राम्स का वो ड्रग चाहिए रहेगा, सॉरी 45 मिलीग्राम का वो ड्रग चाहिए रहेगा पर केजी ऑफ बॉडी। तो अगर डॉग मान लो 50 केजी का है तो दैट इनटू 50 केजी करना पड़ेगा, तो मुझे उतना ड्रग देना पड़ेगा तभी उसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट आना शुरू होगा। हाँ बेटा बोलो। 1000, ठीक है ना? अब याद आने दो, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट ड्रग, जिसको मैं ड्रग को अब एक्स बोलना शुरू कर दिया फाइनली, ठीक है ना, इन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी। मतलब मेरे जो ड्रग का रेट जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कितना ओरिजिनली पहले से वो ड्रग पहले प्रेजेंट है, ठीक है? ठीक है, तो अब ये हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू, तुमको पॉजिटिव के लेना है नेगेटिव के लेना है तुम्हारे ऊपर है। मुझे पता है ड्रग धीरे धीरे करके कम होने वाला है, ठीक है? तो ये -kx ले रहा हूं मैं। देखो अगर मान लो मैंने पॉजिटिव kx लिया रहता, और ये संकेत है और ये आयुषी है, मैंने पॉजिटिव k लिया है और मेरा kx बन रहा था, इसने आयुषी नेगेटिव kx लेके ऐसा लिया है, एट द एंड सोल्यूशन या इक्वेशन दोनों की सेम ही बनेगी, जिसमें मेरे समय पे शायद k की वैल्यू -5 आ जाए तो मेरा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा RHS, और आयुषी का k +5 आएगा तो उसका भी ऐसा ही बनने वाला है। तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लेना कि पॉजिटिव k लूं या नेगेटिव k लूं, है छोड़ना, अपन ऐसे ही ले लिया मस्ती में। पॉजिटिव लेना तुम लोगों को, चलो ठीक है, तुम्हारा ये हो चुका है, तुमने इधर उधर किया पहले, उसका बचा अपने कंडीशन आगे देख लेंगे। kx/x इज इक्वल टू dx/x इज इक्वल टू k dt, इंटीग्रेट किया
तो तुम्हारा x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी हो रहा था, यहां तक ठीक है। अब देखो तुम लोग log x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी हो रहा था। अब देखो गाइस, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज प्रोपोर्शनल टू ये, शो दैट ये जो x है वो एलिमिनेट है ना, कम जो हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है। तब देखो अगर मुझे बताना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो रहा है तो कुछ नहीं, ये x इज इक्वल टू, पहले देखो अगर मेरा टाइम 0 पे x0 था, ठीक है, तो मैं डाला यहाँ पे, तो log x0 इज इक्वल टू सी, वो सॉल्व करूंगा तो मेरी एक्चुअल इक्वेशन अब क्या बन जाएगी बच्चा लोग, log x बाय x0 इज इक्वल टू के टी। सही ना, यहाँ तक के तो तुम्हारा x बाय x0 की वैल्यू e की पावर के टी हो गया है, या फिर x की वैल्यू x0 इंटू ई की पावर के टी हो चुका है। तो देखो वो ड्रग अपने बॉडी में घुलना जो भी है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा चुका है, यहाँ तक किसी को इशू है? अब आगे देखो, अब वो ये बोल रहा है इज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसकी हाफ लाइफ मेरी 5 घंटे है, मुझे बताया गया, मतलब x0 बाई 2 जो है, यानी x0 जब x0 बाई 2 हो रहा है उसको 5 घंटे लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे डालना शुरू कर दिया, ये ऐसी इक्वेशन बनी थी मेरी, तो x जगह पे x0 बाई 2 इज इक्वल टू x0 ई की पावर k इंटू 5 हो जाएगा मेरा, यहाँ तक ठीक है सुधीर? ये x0 कट गया, 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर 5k, लॉग लिया बेटा मैंने दोनों जगह पे, तो माइनस log 2 हो जाएगा, log 1/2 की जगह माइनस log 2 लिख रहा हूँ, बेस e चल रहा है मेरा अभी भी, इज इक्वल टू log e की पावर 5k, मतलब ये बेसिकली 5k ही हो जाएगा। कोई इशू है इसमें? इक्वल टू 5k हो गया बच्चा है, हाँ कोई बात नहीं बेटा, हाँ सही मैम। तब देखो ये -1/5 log 2 विद बेस ई के log 2 विद log e, ये करूँगा, इसकी वैल्यू मुझे पता रहती है, मुझे याद नहीं अभी, log 2 की आप टेबल से निकाल लोगे, ये तो है ही। देखो अपनी k की वैल्यू निगेटिव आ रही है, जो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, तो यहाँ से आपको k जैसे मिलेगा, आपने यहाँ पे डाल दोगे। अब आगे देखो, एक बार हो जाओगे जो भी हो रहा है। अब आगे उसने क्या पूछा है, बताओ वो जो डॉग है उसको, वो अगर 50 kg का है, उसको 1 घंटे के लिए मुझे रखना है तो कितना लगेगा? तो पहले देखो मेरा A0 इनिशियली, और A0 जल्दी मेरी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी अभी इससे, 45 मिलीग्राम इंटू 50, हाँ तो 45 इंटू 50 कितना हो रहा है मेरा, 25 प्लस 2, 2250, ठीक है 2250 हो रहा है। तो जब मेरा t 1 घंटा है, t की वैल्यू जब ये है तो ये ऐसा होगा। तब यहाँ से देख लो नीचे एक बार कर तुम लोग, तुम्हारे x0 की वैल्यू, एक संख्या, हाँ तुम्हें अब x0 की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। x0 की क्यों निकालनी है तुम लोगों को वैल्यू, कितना मिनिमम चाहिए रहेगा जिससे वो एनेस्थेटिक हो, तुम लोगों को x0 चाहिए है। तुम्हारी इक्वेशन क्या बन गई थी बेटा, ये वाले इसके अंदर तुमको x की वैल्यू तुम अभी निकाल चुके हो 2250 आई सपोज, ठीक है, t की वैल्यू तुम लोगों को 1 पता है, तो पास ये x0 की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू तुम निकाल चुके थे। समझाई चीजें क्या हुई है? देखो बहुत ज़्यादा थियोरी नहीं भी पता हो, बट अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आप कर पाओगे, ठीक है। आई अंडरस्टैंड जो कूलिंग वाला जो था, न्यूटन्स कूलिंग वाला, उसमें यू नीड टू नो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। कार्बन डेटिंग वाले के इसमें भी मे बी यू शुड बी नोइंग दिस थिंग कि जो वो रेडियो एक्टिव पार्ट जो उड़ता है, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू जितना मास है। यहाँ पे भी वही, यहाँ पे से क्लियरली दिया था, थ्योरी मैंने पढ़ाया नहीं तुम लोगों को कुछ भी, जो पढ़ाया वो कोई काम में आई नहीं। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इसने दिया हुआ था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट तब के इसमें। समझा दे क्या हुआ है? तो गाइस ओवर हियर वी वैसे रैप अप दिस चैप्टर, बट यस आपको जो एग्जांपल्स जो दिए हुए ना बेटा इसके, ये बहुत डिफिकल्ट दिए हुए। मैंने इसकी एक्सरसाइज देखा, एक्सरसाइज कंपेरेटिवली सिंपलर थी। तो गाइस आई एम रियली होपिंग, बेगिंग आप लोगों से, आप लोग अटेम्प्ट करोगे एटलीस्ट एग्जाम्पल। अगर आपको एक्सरसाइज का टाइम मिलता है तो आप वो भी कीजिए। आप डिफिकल्ट वाला कर लेते हो, ये वाला कंपेरेटिवली ईजी होता है। आपको जहाँ पे लॉग टेबल वगैरह देखने की जरूरत पड़ रही है,
एक बार के लिए अगर आप लोगों को एकदम से नहीं आता है लॉग टेबल देखना, आप इंटरनेट पे जाके log 2 विद बेसी, log 5 विद बेसी वगैरह डाल देना, फट से आपको आंसर मिल जाएगा। हम देखना सीख लेंगे। लॉग टेबल देखना बहुत आसान है, जिनको आता है अमेजिंग, जिनको नहीं आता मैं सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। कल आप लोगों की टेस्ट है, हाँ हाँ ये सुधीर बताएगा, पहली से लेके, ठीक है। आयुषी सच में डाल दे बेटा, हाँ तो मेरे को वही बोला कि वही वाला ले लो। मुझे बच्चों ने बोला था कि हमको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी पहले 9 तक का देते हैं। मंडे को आपका काय का पेपर है? इंग्लिश का है ना? हाँ ठीक है, जाओ। तो सैटरडे को नहीं इसलिए ओए 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 अपन सैटरडे को डेफिनेट एंड इनडेफिनेट लेंगे साथ में। चलो ठीक है भाई, सैटरडे को फिर मैं क्लास लूंगा, ठीक है ना? चलिए सैटरडे को भी लूंगा क्लास, में